इसलिए बेमनीषी लोग, विद्वान मुनिगण ध्यान दें, जो गुणस्थानों को, स्वरूप को पढ़ करके ज्ञानी बन रहे हैं, मार्गण स्थान को पढ़ करके ज्ञानी बन रहे हैं, जीव समाज पर्याप्ति प्राण को पढ़ करके ज्ञानी बन रहे हैं, प्रथमानुयोग, करणयुग, चरणयुग, द्रव्यानुयोग को पढ़ के ज्ञानी बन रहे हैं, ये कोई भी ज्ञान तुम्हारा सगा नहीं है। ये कोई भी ज्ञान तुम्हारा सगा नहीं है मित्र। जो ज्ञाय की लीनता ज्ञाता के द्वारा है, वही तुम्हारा सगा ज्ञान है। प्रमेयों को जानना ये प्रमाण की सक्षता है। प्रमेयों को जानना ये प्रमाण की सक्षता है। ओ चिंतन करो, मनन करो। चक्रेश भैया, भैया सुन मित्र, प्रमेयों को जानना एक ज्ञान की सक्षता है। द्रव्यों का बाहर का झलकना अंकुश बेटा, ये दर्पण की सक्षता है। तेरा चेहरा झलक रहा है दर्पण में, ये दर्पण की सक्षता है। पानी में विपुल तेरा चेहरा झलक रहा है, ये पानी की सक्षता है। ओहो, ग्रेनाइट के पत्थर में भी चेहरा झलकता रवि, ये पत्थर की स्वच्छता है। मार्बल पर तेरा चेहरा झलकने लग जाए, मार्बल की स्वच्छता है। मित्र, घी में भी चेहरा दिखने लग जाए, ये घी की स्वच्छता है। स्टील के बर्तन में, कांसे की थाली में भी रवि पवन का चेहरा दिखने लगता है। विशु, ये दर्पण की, उस स्टील की, तांबे की, धातु की, मित्र थाली की स्वच्छता का प्रभाव है। ये चेहरा झलक रहा है तेरा दर्पण में, ये दर्पण की स्वच्छता है, न कि दर्पण में तेरा चेहरा है, न चेहरे में तेरा दर्पण है। कुछ कहोगे? दर्पण में चेहरा झलक रहा है पीयूष, ये दर्पण की स्वच्छता है, न कि तुम्हारा चेहरा दर्पण में प्रवेश कर गया है। ऐसे ज्ञानियों, ये हमारे ज्ञान में झलक रहे हैं, प्रमेय हमारे प्रमाण में आ रहे हैं, ये हमारे प्रमाण की स्वच्छता है, न कि प्रमाण भूत हैं बेगे। ज्ञान भूत गे नहीं है, ज्ञान भूत गे नहीं है, प्रमाण भूत प्रमेय नहीं है। प्रमेय स्वतंत्र है, बहिर प्रमेय स्वतंत्र है, और मेरे मित्र प्रमाण स्वतंत्र है। प्रमेय जड़ चेतन भिन्न हो सकते हैं, पर प्रमाणता का प्रमाण भिन्न नहीं होता है, अभिन्न ही होता है। अधिकरण दृष्टि। क्या दीपक भैया 14 गुणस्थान के बारे में शब्द नए से जान करके क्या ज्ञान नए को प्राप्त हो ही जाओगे? 14 गुणस्थानों की परिभाषाओं को शब्द नए से, द्रव्य वस्तु से जान करके क्या अर्थ श्रुत में प्रवेश कर ही लोगे? हे मित्र, उन जीवों पर मैं करुणा करके कह रहा हूं जो करुणानुयोग के अच्छे ज्ञाता हैं, कुशल व्याख्याता हैं, पर श्रोताओं को मयूर जैसा नचाने वाले हैं आप। आपकी आत्मा ने कौन सा अपराध किया है, उसे क्यों नहीं सुनाते हो? दूसरे से कह रहे हैं कषायोदत्ति प्रणाम चारित्र मुयश्च। आप कषाय करोगे तीव्र कषाय के नियोग से। यशोधर सागर जी, चारित्र मुनि कर्म का आश्रय होता बेटा। चाहे नो कषाय हो, चाहे कषाय हो, चारित्र मुनि कर्म का आश्रय होता है। आप ये बात उपदेशों में श्रोताओं को सुना रहे हैं,
और जरा सा माइक ढंग का नहीं लग पाया, उठा के तुमने फेंक दिया। स्वामी, क्या आपकी कर्मों से कोई समझौतागिरी हो गई है कि आपको कर्माश्रम नहीं होगा? क्या आपको बंद नहीं होगा? क्या आपकी वीतरागता का हनन नहीं होगा? अखिलेश जज से आप बोल रहे थे मुनियों पर श्रद्धान करना। आप स्वयं मुनि हो के मुनि की निंदा कर रहे हो, तो क्या आपका दर्शन मुनि कर्म के आश्रम से समझौता है? ये विषय आदमी को समझना चाहिए। क्षण मात्र में तुम आग बबूला हो गए। किसी से दोष हुआ है, किसी से अपराध हुआ है, किसी से भूल हुई है, उसकी भूल सुधारना के राग में ये तुम बहुत बड़ी भूल क्यों कर रहे गुस्सा करके? दूसरे की भूल सुधारने के लिए आप भूल में क्यों हो? ये तुम्हारी भूल है। सामने वाल पर कुपित होकर के रक्त नेत कर लिए हैं और लाल लाल आंखें खोल करके पंकज पुत्र चिल्ला रहा है कि ये तू कैसे काम करता है? बेटा वो क्या करता बाद में मिलना, तुम कर क्या रहे हो? सामने तुम दिख रहे हो मुझे। इसलिए जज साहब, सारे ज्ञानी मुझे अज्ञानी दिखाई देते हैं। विश्वास मानना, सारे ज्ञानी अज्ञानी दिखते हैं। जरा सी बात पर तुम आग बबूले होते हो। ज्ञान का फल कसाय करना नहीं है, ज्ञान का फल साम्यता को प्राप्त होना है। किसी ज्ञेय के प्रमाण को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है सारस्वती आपको। किसी ज्ञेय के प्रमाण को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है सारस्वती आपको। आपको अपने भावों को ठीक करने की आवश्यकता है। सद्भाव सागरी, ज्ञेय तो अपने प्रमाण में है। आप अपने अनुसार ज्ञेय को बदलना चाहते इसलिए दुखी हो। आप ज्ञेय को ज्ञेय के रूप में देखना शुरू करो तो ज्ञाता को कष्ट नहीं हो सकता। ज्ञाता को कष्ट वहां होता है पर ज्ञेय को भी अपने अनुसार देखना चाहता है। पागल आदमी है, शुद्ध पागल है, इसलिए हैरान है समझ सागर। पर ज्ञेयों को अपने अनुसार तुम देखना पसंद करते हो और अपने आप के क्षोभसम को सत्य मानते हो, इसलिए परेशान है। हे मित्र, क्षोभसम ज्ञान को हम उतने ही सत्य मानते हैं जितना आगम में झलकता है। बाकी का सभी क्षोभसम झूठा है, छाए ज्ञान ही सत्य है। किसी कुछ कहना है कह करके अपने दुलाना तो कह लेना। आइए विष्णु सागर जी, इधर देखो, बंद करो सब काम। हे मित्र, हे मित्र, आपके क्षोभसम को मैं उतनी ही प्रमाणित मानता हूं, उतनी हम तुम्हारी पूजा करते हैं, उतनी तुम्हारी वंदना करते हैं जितना तुम्हारा क्षोभसम आगम की अनुकूल है। आपके क्षोभसम को, व्यक्तिगत तुम्हारे क्षोभसम को मैं प्रमाणित नहीं मानता हूं। वो आपके नहीं, किसी के भी, वे धुरंधर आचार्य भगवंत क्यों ना हो, उनका जो क्षोभसम आगम की, जैसे कि अखिलेश जज साहब के घर में अलमारी रखी हुई है, दीपक मंदिर में अलमारी रखी हुई है। दीपक, क्या अखिलेश के घर की सभी अलमारियों को सिर टेकोगे? क्या मंदिर की अलमारी में सिर नहीं टेकोगे? मित्र, मैं कहीं की भी अलमारी में सिर नहीं टेकूंगा।
अखिलेश जी घर में यदि अलमारी में कपड़े भरे रखे हुए हैं, गोदरेज की अलमारी में, वे हमारे लिए माथा टेकने के लिए नहीं है। मंदिर की अलमारी में जिनवाणी विराजमान है, इसलिए हम जिनवाणी को नमस्कार कर रहे हैं, अलमारी को नहीं कर रहे हैं। जिस शरीर में रत्नात्रय से युक्त मंडित आत्मा है, उस शरीर की मैं वंदना करता हूं। मैं किसी मुनि के शरीरों की वंदना नहीं कर रहा हूं। शरीर के अंदर वो भगवान आत्मा है, इसलिए वो शरीर वंदनीय है। इसी प्रकार से ज्ञानियों, जिस अलमारी में मंदिर में भी हार मुकुट रखे हैं, उस अलमारी को नमस्कार नहीं करते हम। उसके सामने कोई सिर टेकने नहीं जाते हैं। जिस अलमारी में जिनवाणी विराजमान है, अज्ञानी देख रहा अलमारी को नमस्कार कर रहे हैं, यथार्थ में अलमारी को नमस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं ध्रुव श्रुत की वंदना कर रहा हूं। इसी प्रकार से महात्मा विष्णु सागर जी, आपके पास कितनी विशाल क्षोभसम हो, आपके क्षोभसम की मैं कोई वंदना नहीं करता हूं। जितने क्षोभसम में आप उस आगम के अनुकूल श्रुत का चिंतन करते हो, वो क्षोभसम तुम्हारा हम सम्मान्य है। उतने सम्मान्य है, इसलिए एवं भूत ने से वंदना करते हैं। इसलिए एवं भूत ने से वंदना करते हैं हम। कठिन हो रहा है। एवं भूत ने से वंदना करते हैं, एवं भूत ने से वंदना करते हैं। दीपक अरहंत को जरूर बोलना, ये आज सुनना है आपको। एवं भूत ने से वंदना करते हैं। स्पष्ट जिनागम में लिखा है, मुनिराज शुद्धि आदि को निकले हुए हैं, मल विसर्जन कर रहे हैं, मित्र विश्राम में हैं, विक्षुप्त हैं, उसमें उनको वंदना नहीं करना। आहार ले रहे हैं, जब तक आगमों को बाहर नहीं लाएंगे आप, लोग उल्टे ही काम में करते रहेंगे। बोलो समय महात्मा सुब्रत सागर जी मुनिराज विश्राम में हैं, उनके चरण छूना चाहिए ना, निषेध। विश्राम में है, नमस्कार नहीं करना। प्रमाद में है ना, विश्राम में नमस्कार नहीं करना। शुद्धि को गए हैं, नमस्कार नहीं करना। कहीं कदाचित आर्त आदि ध्यान में चले गए, तब भी नमस्कार नहीं करेंगे। तो क्यों ऐसा, क्यों? रत्नात्रय की वंदना है, इन अवस्थाओं में नमस्कार नहीं करना। ध्यान में लीन है तो आप दूर से नमस्कार करिए, जाकर के नमोस्तु मत बोलिए, उनके ध्यान में भंग हो जाएगा। जब ये आगम कह रहा है इतने स्थानों पर नमस्कार नहीं करना आपको, फिर मित्र रुद्र ध्यान में कहीं साधु चला गया, वहां तो गुणस्थान ही गिर जाएगा। रुद्र ध्यान में साधु के मुख से निकल आए विषय, उसे छोड़ना नहीं। स्वामी उसे छोड़ूंगा नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, पर मैं आपको छोड़ता हूं, क्योंकि कसाई की बातों को मानते नहीं। रुद्र ध्यानी की बातों कैसे मानेंगे? जिन शास्त्र में धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान पूज्य है, आर्त ध्यान पूज्य नहीं है। बराबर? कौन सा ध्यान पूज्य मित्र? रुद्र ध्यान पूज्य है, आर्त ध्यान पूज्य है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान पूज्य है। और जिस आत्मा में धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है, वो आत्मा पूज्य है। आर्त ध्यानी आत्मा पूज्य नहीं है। अब ये निर्गंतों को, श्रवणों को स्वयं समझना पड़ेगा। मैं किस क्षण पूज्यूं, किस क्षण पूज्य हूं। हे मित्र, स्त्री सेवन पाप है,
परिग्रह सेवन भी पाप ही है। परिग्रह सेवन पाप ही है, पाप ही है मित्र, महापाप ही है। आप परिग्रह के संग्रह में लिप्त हो रहे हो, परिग्रह का कृत कार्य अनुमोदना कर रहे हो, किसी भी दृष्टि में कर रहे हो, आखिर में आप पाप की पुष्टि में लगे हो, अवंदनीय हो जाओगे। स्वयं के हृदय से ईमानदारी से मिलिए, दूसरे से मत कहलाइए, अवंदनीय हो जाओगे। यदि समर्थ सागर जी परिग्रह संग्रह में तीव्र लिप्सा है, उसमें मुनि के भाव क्या होंगे? वंदनीय के होंगे, अवंदनीय हो जाओगे आप। लोक में देह की पूजा करवा भी लोगे, लेकिन मायाचारी का फल ही पाओगे। मृदुमती मुद्रा से मिल लेना, चारों अनुयुगों से बात करिए आप, मृदुमती मुद्रा से मिल लेना। मात्र नाम छुपाया था दीपक भाई, पद्म पुराण जी में पढ़ लेना। अखिलेश भैया, हे मित्र, हे मित्र, इतने गहरे में चले जाना। प्रशंसा नहीं चाहिए, प्रशंसनीय गति चाहिए। मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रशंसा, प्रशंसनीय गति चाहिए। असभ्य जनों के माला नहीं चाहिए, सभ्यों के मुख से एक शब्द ही मेरा निकल आया मेरे नाम का, मैं खुश हूं। वे लोग झूठे हैं, वे लोग कपटी लोग हैं, जो प्रशंसा के पीछे प्रशंसनीय गति को छोड़ रहे हैं। वे लोग कपटी लोग हैं, प्रशंसा के पीछे अपनी प्रशंसनीय गति का क्षय कर रहे हैं। जो मार्ग जिनागम में तुम्हारे पद के अयोग्य है, उस मार्ग कर खुल के प्रचार करके अपने आप को कहना मैं ही सब कुछ हूं, मित्र तुम्हारा कपटीपना है। आप आगम के साथ छल कर रहे हो। क्या न्यायाधीश अखिलेश भाई न्यायालय की गद्दी पे बैठ करके किसी का द्रव्य हरण करके, स्त्री का हरण करके ये कहे मैं तो न्यायाधीश हूं, कर सकता हूं, मेरा अधिकार है, क्या ये सही है? ऐसे मित्र ऊंचे पद पर बैठ करके नीचा काम करके प्रभाव में किसी को दबा देना, ये मित्र सत्य नहीं हो जाएगा। जितने माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, जितने गुरु अपने मठों में बैठे हुए हैं, धर्मशालाओं में बैठे हुए हैं, मित्र संभल के सुनना। अपने प्रभावों में आकर के किसी को दबा देना ये तुम्हारा धर्म नहीं है। हाँ, अपने मान को दबा लीजिए, अपनी मायाचारी को दबा लीजिए, छल छिद्र को दबा लीजिए, उपशमन कर लो, ये तुम्हारा फिर भी धर्म हो जाएगा।